हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैं असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से जीके और जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह जो 25 प्रश्न है इसे यह टोटल PYQ 100% PYQ पर आधारित है और 100% आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न साबित होंगे। तो यह जो दोस्त ये उन्हीं लोगों के लिए है जो असम राइफल की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं या जो भी भाई टेक्निकल और ट्रेड्समैन का दौड़ और वाइवा इंटरव्यू पास कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर आप लोगों के लिए डेली असम राइफल की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्नाकुलर प्रश्न संख्या 1 है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो यह जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको लॉर्ड यानी कि डॉग लिट्टन ने लागू किया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा, डॉग लिट्टन ने। अगला प्रश्न है, भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में यह जो GI टैग होता है ना, इसको आप लोग जानते हैं ना। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों सन 1900 नहीं दोस्तों 1851 में की गई थी। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर नहीं है? तो यह जो ऑप्शन दिया है इसमें से परमाणु बिजली घर किस स्थान पर नहीं है? तो काकरापार में भी है, नरौरा में भी है, तारापुर में भी है। कोडरमा जो है इसमें दोस्तों नहीं है। देखिए आप लोग को ऑप्शन के हिसाब से उत्तर लगाना है। आप लोग जरूर से प्रश्नों को पढ़िए। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लौह स्तंभ आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो जो लौह पिलर है दोस्तों आयरन पिलर यह हमारा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। जो हमारे कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इसे और इसी में हमारा आयरन पिलर या लौह स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा हुमायूंनामा नहीं लिखी है? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा हुमायूंनामा नहीं लिखी है? तो वह थे हमारे हुमायूं ने नहीं लिखे थे। ठीक है, जो हुमायूंनामा आत्मकथा है या हुमायूं के ऊपर है इसको हुमायूं ने खुद ही नहीं लिखा है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सूर्य का कौन सा भाग हमेशा दिखाई देता है लेकिन उसे सीधे नहीं देख सकते हैं? तो सूर्य का कौन सा भाग हमेशा दिखाई देता है लेकिन हम उसे सीधे नहीं देख सकते हैं? तो वह जो है दोस्तों हमारा फोटोस्फीयर। तो यह किस ऑप्शन में है? तो यह हमारा ऑप्शन ए में है, फोटोस्फीयर। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर आप लोग को कहेगा कि 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना सन 1881 में हुई थी और यह लॉर्ड रिपन के समय, और हमारी अंतिम बार जनगणना सन 2011 में हुई थी
अगर आप लोगों को कहेगा कि सर्वप्रथम जनगणना से 2011 की जनगणना कौन सी थी, तो 15वीं जनगणना थी। और 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर हमारी 2011 की जनगणना 14वीं जनगणना थी। अगर दोस्तों आप लोगों को कहेगा कि आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। तो 1872 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किस शासक के दरबार में आया था? तो जो अल-बरूनी है दोस्तों, यह किस शासक के दरबार में आया था? तो यह दोस्तों हमारी गजनबी, जो महमूद गजनबी है अल-बरूनी, इसी के दरबार में आया था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो पुराना लोकतंत्र है, या तो भारत भी गुलाम रहा था और अमेरिका भी। और दोस्तों हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं, ग्रीस। विश्व का सबसे पुराना जो है दोस्तों वह ग्रीस है, यानी कि जो ओलंपिक खेल पहली बार यहीं पर हुआ था हमारा ओलंपिक खेल। और ग्रीस की राजधानी एथेंस, ग्रीस इजिप्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, ग्रीस। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट संशोधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो पासपोर्ट संशोधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह दोस्तों हमारा सन 1969 में पारित हुआ था पासपोर्ट संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक दोस्तों हमारा लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है या जातियों से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, लुप्त प्राय प्रजातियों से रेड डाटा बुक संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया था? तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया था? तो वह था दोस्तों हमारा 1861 का अधिनियम। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 1861 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों हमारा खड़कवासला में स्थित है। तो खड़कवासला मुंबई में है, पुणे में तो ही स्थित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, खड़कवासला। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जानवर का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर था वह लाइका था, यानी कि कुतिया थी लाइका नाम की। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, लाइका। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की जननी किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट की जननी जो है दोस्तों वह राडिया पर्लमैन को कहा जाता है। इंटरनेट की जननी राडिया पर्लमैन को कहा जाता है। इंटरनेट की जननी राडिया पर्लमैन को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्विफ्ट ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की जो पहली स्विफ्ट ट्रेन थी वह है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यह किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए में है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत किस देश से लिया गया था पुराना? तो जो हमारा इंडियन नेवल शिप विक्रांत है यह किस देश से पुराना लिया गया था? तो यह जो है दोस्तों हमारा
ब्रिटेन देश से पुराना लिया गया था। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, INS विक्रांत ब्रिटेन देश से पुराना लिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करना अधिकार है? तो मैं यह सभी आप लोग को अच्छे से अनुच्छेद समझा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 370 है यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है और वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। अनुच्छेद जो 360 है यह वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद जो 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो आपातकाल किसने दिया है? पूर्ण रूप से, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला जैविक राज्य है वह हमारा सिक्किम राज्य बना है और कंचनजंगा पर्वत इसी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो जो पारा धातु है इसका जो है प्रयोग दोस्तों किसी थर्मामीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में डोकलाम विवाद किस देश के साथ हुआ था? तो डोकलाम विवाद किस देश के साथ हुआ था? तो भारत और चीन देश के साथ डोकलाम विवाद स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार रेलवे सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी और उस समय जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय जो ट्रेन थी टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और यह दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो भारत में पहली बार रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो वह 1951 में भारतीय रेलवे का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए दोस्त, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2025 में वर्तमान में है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं। यहाँ आप लोग को उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना सन 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसके जो है उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वह है हमारे अरविंद पनगड़िया प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोनार बाग स्थित है? तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और दोस्तों आप लोग अपनी समस्याओं को भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं सभी भाइयों की रिप्लाई देता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।